अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा वीडियो टाइटल है मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, यानी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 मेथड से सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड तो ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप पार्ट नंबर 1 गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसका इजी तरीन मेथड, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके पास वेरिएबल है, यानी इसमें x वेरिएबल है, इसकी डिग्री 2 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, साइन यहां पे देखें तो साइन इसका क्या है, नेगेटिव साइन है। ओके, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे नहीं लिखा हो तो हमारे पास क्या है, ये 1 है। अब इस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है -20 से, तो ये हमारे पास आ गया 1 इंटू -20 इज इक्वल टू -20। अब आपने -20 के ऐसे फैक्टर लेने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -20 आ जाए और प्लस माइनस करने से ये हमारे पास मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म अगर x के कोफिशिएंट देखें तो ये -1 है। अगर हम यहाँ पे 20 का सबसे पहले हम फैक्टर बना लेते हैं, ये 2 पे जाएगा, ये 10, फिर ये 2 पे, ये 5 और ये 5 पे जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 1। अगर हम ऐसा फैक्टर लें 2 2s द 4 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20। साइन हम देखेंगे कौन सी वैल्यू के साथ साइन आएगा। अगर हम इसका फैक्टर लें तो इसका फैक्टर बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 5x। ठीक है, क्योंकि साइन हमें ग्रेटर के साथ नेगेटिव साइन लगाना है। प्लस 2 2s का क्या हो गया 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, ये x माइनस 5, इसमें 4 कॉमन, x माइनस 5, क्योंकि ये अब 4 बार कॉमन लेंगे तो ये 20 पे डिवाइड होगा, जब 4 तो ये 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये पेयर हमारे सेम आ जाते हैं, यानी x माइनस 5 यहाँ पे भी x माइनस 5 कॉमन लेने के बाद अगर ये सेम आ जाते हैं पेयर, इट मीन्स कि हमारी 100% यहाँ तक फैक्टराइजेशन जो है वो ठीक है। ओके, अब हमने इसमें से कॉमन ले लेते हैं x माइनस 5, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा और प्लस क्या बचेगा 4 इज इक्वल टू 0। नो ईच लीनियर फैक्टर इज इक्वल 0। अगर हम हर एक लीनियर फैक्टर को अगर हम इक्वल लिखें 0 के, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 और ये x इज इक्वल टू क्या आ गया -4। सो सोल्यूशन सेट 5 एंड -4। देखें कितना ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। आप स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ चुके हैं, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने सबसे पहले इस फॉर्म में लेके आना है इसको। यहाँ पे वेरिएबल इसमें y है, तो 3y स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब ये y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वेयर,
अब ये y जो है ये -5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया -5y। अब यहां पे देखें तो वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट इधर ग्रेटर है इधर स्मॉलर है, हम लिख लेते हैं इसको 3y स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसको हमने उठा के उधर लेके गए तो जब उधर ये वैल्यू जाएगा तो इनके सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ये डी स्टूडेंट्स आ गया 3y स्क्वेयर में, जब हम y स्क्वेयर को सेपरेट करेंगे 2y स्क्वेयर प्लस 5y इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, इसमें y कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये y इक्वल टू 0 और ये फैक्टर भी इक्वल है किसके 0 के। तो y इज इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम लिखें इसमें ईच लीनियर फैक्टर इक्वल 0। तो y इज इक्वल टू ऑलरेडी ये 0 आ गया और इसमें हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2y इज इक्वल टू क्या हो गया -5 एंड y इज इक्वल टू क्या हो गया -5/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या हो गया डिवाइड। सो हमारे पास सोल्यूशन फिर इसका क्या आया, सो सोल्यूशन सेट इज 0 एंड -5/2। ये पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 4 - 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वेयर। डियर स्टूडेंट्स हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं, हम लिख लेते हैं 17x स्क्वेयर। ये इधर इसको हम जब इधर शिफ्ट करें या इसको इधर करें इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया है इसको एज इट इज रहना, ये सारी जब वैल्यू इधर आएगी तो इनके साइन चेंज होंगे। ये जो है हो जाएगा हमारे पास +32x - 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है इसमें, अब x स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो है 17, कांस्टेंट है हमारे पास -4। जब 17 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी स्टूडेंट्स आएगा -68, ठीक है। और x स्क्वेयर भी हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब हमने ऐसा फैक्टर लेना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये आए और प्लस माइनस करें तो ये हमारे पास मिडिल टर्म आए। अगर हम ऐसा कर लेते हैं इसमें 17x स्क्वेयर, अगर यहाँ पे देखें 34 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये डी स्टूडेंट्स आ गया 68। लेकिन अगर इसमें साइन अगर नेगेटिव लगा दें तो ये माइनस, और 34 में से -2 को सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया +32। ओके, हम लिखेंगे +34x - 2x - 4 इज इक्वल टू 0। अब हम लेंगे 17x कॉमन, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा x प्लस हमारे पास आ गया 2। हम यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं, जब बाय नेगेटिव साइन होगा तो अंदर साइन चेंज होंगे। तो ये नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव, जब 4 को 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये देखें फैक्टर सेम आ गए, इट मीन्स कि यहाँ तक जब हम करके आए तो ये हमारा 100% यहाँ तक क्वेश्चन करेक्ट है। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, x + 2 कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास 17x - 2 इज इक्वल टू 0। अब ये भी लीनियर फैक्टर और ये भी लीनियर फैक्टर है, ईच लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो ये x + 2 इज इक्वल टू 0 और 17x - 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 एंड 17x इज इक्वल टू 2। अब ये 17 इधर मल्टीप्लाई है, अब ये डिवाइड होगा तो x इक्वल टू 2 अपॉन क्या हो जाएगा 17।
अब हमारे पास सोल्यूशन आ गया इसका। सो हैंस द सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -2 2/17। ये था पार्ट नंबर 3 और उसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है x² - 11x इज इक्वल टू 152। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। x² - 11x - 152 इज इक्वल टू 0। अब x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -152 से, तो ये इज इक्वल टू -152x²। डियर स्टूडेंट, हमने ऐसा फैक्टर लेना है, इसका हम बना लेते हैं फैक्टर्स, यानी 152 का हम फैक्टर बना लेते हैं। ये 2 पे जाएगा, 2 7 का कितना होता है 14, 1 कैरी, ये आ गया 76। ये फर्दर 2 पे डिवाइड होगा, 3 2 6 1 कैरी। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 38। 2 पे डिवाइड, ये आ गया 19। अगर ये फर्दर अगर देखेंगे तो ये इसके फर्दर फैक्टराइज ये नहीं होता, ये एज इट इज रहेगा। ये अगर 2 2 4, 4 2 8, अब 8 को मल्टीप्लाई करें हम 19 से, तो ये आएगा 152। अब हम यहाँ पे सिंबल्स देखेंगे, सिंबल इसमें कौन सा है, ग्रेटर का सिंबल लगेगा या स्मॉलर का लगेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इट मीन्स कि जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसके साथ हम नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, तो ये आएगा x² - 19x प्लस 8x - 152 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे ले लेते x कॉमन, x - 19 प्लस 8 कॉमन। जब 152 को जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये 19, अब बाय पॉजिटिव साइन, अब साइन अंदर चेंज नहीं होना, ये साइन एज इट इज रहेगा, ये -19 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x - 19 हमने ले लिया कॉमन, बाकी हमारे पास x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ईच लीनियर फैक्टर is equal 0. So x minus 19 is equal to 0, x plus 8 is equal to 0. ठीक है, x is equal to 19, x is equal to -8. Solution set is equal to 19 and -8. ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं इसमें, इजी 3 ये क्वेश्चन है। ऐसे इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी हम कंप्लीट करते हैं 1 बाय 1। इंशाल्लाह मैं आपको ये पूरा मैथ जो है ये 1 बाय 1 क्वेश्चन में इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है x प्लस 1 अपॉन x प्लस x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12। डियर स्टूडेंट, हम इसको पहले लेके जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसमें लेफ्ट साइड पे हम एल्सियम लेंगे। इसमें इसका एल्सियम क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 1। अब x इंटू एक्स प्लस 1 को जब हम x पे डिवाइड करेंगे तो ये x से ही काट ऑफ, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो x प्लस 1 होल स्क्वेयर। साइन पॉजिटिव है, ये साइन एज इट इज। अब x प्लस 1 से ये डिवाइड होगा तो ये काट ऑफ, तो ये हमारे पास x बचा, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x² इज इक्वल टू 25/12। अब हम इसका स्क्वेयर ले लेते हैं, a² प्लस 2ab b², तो b यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस x² एज इट इज अपॉन x को x से मल्टीप्लाई किया x²। अब x को 1 से किया तो x इज इक्वल टू 25/12। ठीक है,
अब एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर में ऐड किया, 2x² प्लस 2x एज इट इज प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस x इक्वल टू 25 अपॉन 12। अब डी स्टूडेंट हम ऐसा करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो जब 25 को जब एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया, 25x², 25 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 25x इज इक्वल टू, अब 12 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई किया 24x², 12 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x से यानी 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 24x आ जाएगा। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। ये सारी वैल्यू को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, 25x² माइनस 24x² प्लस 25x माइनस 24x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सारी वैल्यू को हमने इस साइड पे शिफ्ट कर लिया। 25 में जब 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे x², 25x माइनस 24x, तो पॉजिटिव x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने इसको लेके जाना है, यानी हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टर बना लेते हैं। इसको कोफिशिएंट 1, जब 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12, ठीक है। तो 12 को फैक्टर बना लें, 2 6 2 3, 2 2 इज द 4, 4 3 इज द 12। अब हमने इसमें ऐसा कर लेते हैं, जो साइन पॉजिटिव है तो वो ग्रेटर वैल्यू के साथ आ जाएगा। ये x² प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बच्चों अब हमने क्या करना है, इसमें कॉमन लेंगे हम x, ये x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन, जब बाय नेगेटिव साइन हो तो अंदर साइन चेंज, सो x प्लस हम 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब देखिए फैक्टर सेम है हमारे, तो इसमें हम ले लेते हैं x प्लस 4 कॉमन और x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ईच लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये भी लीनियर फैक्टर 0 आ गया और ये भी लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0 आ गया। सो x इज इक्वल टू -4 और x इक्वल टू पॉजिटिव 3। ओके, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया इसका, -4 एंड 3। लास्ट पार्ट नंबर 6 है, 2 अपॉन x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4। अब हम राइट साइड पे डियर स्टूडेंट हम लेंगे इसका एल्सियम। एल्सियम आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 को जब हम x माइनस 3 पे डिवाइड करें ये कट ऑफ, तो ये बचेगा हमारे पास x माइनस 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 4। ओके, साइन नेगेटिव एज इट इज, x माइनस 4 से कट ऑफ, तो x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 3 इज इक्वल 2 अपॉन x माइनस 9 एज इट इज आ गया। 2 अपॉन x माइनस 9 एज इट इज। अब यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, x माइनस 4 पर नेगेटिव साइन, अब साइन चेंज, तो ये माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन मल्टीप्लाई कर लें इसको, x को जब x से मल्टीप्लाई किया x², x को -4 से -4x, -3 को जब हम x से मल्टीप्लाई किया -3x, माइनस माइनस प्लस 3 4 12। क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है सबसे पहले, तो इसलिए ये स्टेप ऑल करने ज़रूरी हैं। 2 अपॉन x माइनस 9 एज इट इज, माइनस और प्लस आपस में ये कट ऑफ, तो माइनस क्या आएगा, -4 प्लस 3 तो -1 अपॉन x²
-7x + 12। देखो -4 है -3, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ये वाली वैल्यूज़, तो ये -7 आ गया। अब हम कर लेते इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये जब 2 मल्टीप्लाई होगा x² से तो ये 2x² -7x को 2 से मल्टीप्लाई किया -14x, 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 24 इज इक्वल टू -x + 9। ये नेगेटिव है, तो ये जब -1 जो है ये x से मल्टीप्लाई होगा तो ये -x, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस 9 हो गया। अब डी स्टूडेंट हम इसको एक साइड पे ले आते हैं सारी वैल्यूज़ को। 2x² -14x + x + 24 -9 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ओके, अब हमने क्या करना है इसमें, अब हम ऐसा करेंगे 2x² एज इट इज -13x प्लस, अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी कि 24 में जब हमने 9 को सेपरेट करना है तो डी स्टूडेंट्स क्या आएगा 15 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके बना लेते हैं फैक्टर्स। अब ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई होगा 15 से तो ये आएगा 30। अब हम 30 के फैक्टर लेने हैं, 2 पे 15, फिर हम 3 पे लेके जाएंगे इसको तो ये 5, और ये डी स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास 5 × 1। 2, 3 एंड 5 फैक्टर बनेंगे 30 के। अब हम ऐसा कर लेते हैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10, अगर 10 हम सेपरेट कर लें और 3 सेपरेट कर लें, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉजिटिव हमें जो है पॉजिटिव 30 चाहिए यहाँ पे, तो इस वजह से हम ऐसा कर लेते हैं -10 -3, ये दोनों ऐड होंगे तो ये हो जाएगा -13, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव क्या आ जाएगा 30। ओके, ये मल्टीप्लाई करने से तो ये फैक्टर बने 2x² -10x -3x + 15 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हम लेंगे इसमें कॉमन हमारे पास आएगा 2x, ये x माइनस हो गया 5, -3 कॉमन बाय नेगेटिव, अब साइन चेंज होने हैं, ये नेगेटिव था तो ये अब हो गया पॉजिटिव, x हम -3 कॉमन लिए तो ये x -5 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया इसमें, अब ये दोनों फैक्टर सेम आ गए, तो ये इसमें हमने लिया x -5 कॉमन, बाकी रिमेनिंग 2x -3 इज इक्वल टू 0। ईच लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू 0, x -5 इज इक्वल टू 0 and 2x -3 is equal to 0. Okay, x is equal to 5 and x is equal to 3/2। मैंने इसको डायरेक्ट कर दी है, अगर आप चाहते हैं एक स्टेप और करना है तो हम वो भी कर लेंगे। मैंने क्या किया, ये -3 उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई था ये सीधा जाके ये डिवाइड हो गया। अब इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास ये हो गया 5 3/2 आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1। आइए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।